व्हाट्स गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। आज एक बहुत ही यूनिक रेसिपी बना रहा हूँ। मेरे दो पर्सनल फेवरेट्स, वर्ल्ड फेमस रेसिपीज़, चिकन 65 और चिकन दम बिरयानी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन चिकन 65 बिरयानी। चिकन 65 बनाएंगे एकदम परफेक्ट वाला, फिर एक तड़के वाला मसाला बनाकर उसमें जाएगा चिकन 65, साथ में जाएंगे चावल लेयर होंगे, फिर दम पर ये बिरयानी को पकाएंगे। फिर ये जब बिरयानी को सर्व करेंगे ऊपर से डालेंगे इस पर डबल फ्राई वाला चिकन 65 एकदम क्रिस्पी वाला, साथ में फ्राइड करी लीव्स और बॉइल्ड एग्स। ये जो कॉम्बिनेशन है ना फ्राइड चिकन और बिरयानी का, इट्स एन इनक्रेडिबल कॉम्बिनेशन। स्पेशली बारिशों के मौसम में ये जो बिरयानी है फ्राइड चिकन के साथ, चिकन 65 के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। एकदम सिंप्लीफाई कर दी रेसिपी आपके लिए, ब्यूटीफुल रिजल्ट आते हैं। कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आधा किलो बासमती चावल ले लिए। चावल अच्छे क्वालिटी के लेने और इन्हें 4 से 5 बार धो लेना है। पहली बार जब धोगे देखोगे बहुत सफ़ेद सफ़ेद सा पानी होगा। ये बेसिकली लूज स्टार्च होता है चावल के ऊपर, इसे हमें निकाल देना है। तो चावलों को तब तक धो लीजिए जब तक पानी क्लियर हो जाए। एक बार पानी क्लियर हो जाए, चावल को अभी आपको आधे से 1 घंटे तक भिगोने रख देना है। चावलों को जब आप लगभग 1 घंटे के लिए भिगोते हैं तो बिरयानी जब बनाओगे ना, चावल का दाना अच्छा खिला खिला बनेगा। तो अच्छे से सोक कर लीजिए। एक बार सोक हो जाएंगे चावल, 4-5 मिनट में चावल जो है 80-90% पक जाते हैं। वो प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब तक बिरयानी के लिए चावल हमारे सोक हो रहे हैं, चिकन 65 की तैयारी कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 750 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है मैंने। चिकन के थाई ले लिए और इन्हें अभी मीडियम साइज पीसेज में हमें कट कर लेना है। चिकन 65 बनाने के लिए हमेशा यूजुअली चिकन थाई का ही इस्तेमाल किया जाता है। आपको चिकन ब्रेस्ट यूज़ करना है तो कर सकते हैं, बट बेटर रिजल्ट्स आपको चिकन थाई से आएंगे। आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने यहाँ पर चिकन को कट कर लिया है। इसे अभी एक बड़े से बोल में आपने ट्रांसफ़र कर लेना है। जब तक चिकन को हम मैरिनेट करेंगे, बाजू में तेल भी रख देंगे गर्म होने के लिए, कि जब तक चिकन हमारा मैरिनेट हो, तेल गर्म हो जाए चिकन 65 फ्राई करने के लिए। अब मैरिनेशन में टेस्ट के हिसाब से नमक, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, एक लार्ज चुटकी ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चिकन 65 में। साथ ही में 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 3 से 4 कुटी हुई हरी मिर्ची। यहाँ पर मैंने लगभग 15 से 20 कड़ी पत्तों को अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐड कर दीजिए। साथ ही में 1/4 कप यहाँ पर मैंने दही लिया है, दही को अच्छे से फेंट कर ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ब्लैक पेपर और करी लीव्स का बहुत इंपॉर्टेंट फ्लेवर आता है, वो ज़रूर ऐड करना है, उसके बिना चिकन 65 इनकम्प्लीट है। साथ ही में वो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की वजह से कलर बहुत बढ़िया आता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और चिकन के ऊपर ये मसाला अच्छे से लगा दीजिए। और ये हमारी फर्स्ट मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। जब भी चिकन 65 बना रहे हो और ज़्यादा समय तक आपको चिकन को मैरिनेट करना हो, तो ये स्टेज तक आप चिकन पे ये मसाले लगाकर फ्रिज में रख दीजिए ओवरनाइट। बहुत अच्छे से चिकन जो है मसालों को होल्ड कर लेगा, चिकन ज़्यादा टेंडर बनेगा। अगर जल्दी में हो, आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर सकते हो और फिर इसके अंदर आपने बाकी की जो चीज़ें हैं, जो बाइंडिंग वाली चीज़ें, वो ऐड करनी है। यहाँ पर हम बिरयानी बना रहे हैं, झटपट बना रहे, तो मैं भी इसमें सीधा बाइंडिंग की चीज़ें ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून चावल का आटा और 4 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च ले लिया है। सिर्फ चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हो, बट कॉर्नस्टार्च से ना एक एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस आती है, मैं हमेशा ऐड करता हूँ। ये दोनों ऐड कर दीजिए। साथ ही में जो तेल गर्म हो गया है, 2 टेबलस्पून ऐड कर दीजिए, इससे भी क्रिस्पी बनता है हमारा चिकन 65। साथ ही में ऑप्शनल है 1 चुटकी बेकिंग सोडा, इससे भी क्रिस्पीनेस भी ऐड होती है और चिकन हमारा टेंडर बनता है। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से मसाले को कोट करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चिकन के ऊपर बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं है, ऐसे हमने बैटर नहीं बनाया है, बस मसाला कोट हो रहा है चिकन के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। एक बैटर जैसा बना दिया तो कोटिंग अलग हो जाएगी, चिकन के ऊपर चिपकेगी नहीं, क्रिस्पी नहीं बनेगा चिकन। तो बस ऐसे कोटिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर बहुत ड्राई लग रहा होगा ये मिक्सचर, तो बस हाथों को गीला कर लीजिए या एक पानी का छींटा मार लीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। ये आप देख सकते हो चिकन हमारा ब्यूटीफुली मैरिनेट हो गया है। ये आपको दिखा देता हूँ, देखो कितनी लाइट सी कोटिंग है। ऐसी कोटिंग होनी चाहिए, चिकन 65 आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। साइड में तेल हमारा गर्म हो चुका है। तेल आपका 160 to 165 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फ्लेम आपकी इस स्टेज पर हाई पे होनी चाहिए। अब इसमें केयरफुली आपने चिकन को ड्रॉप करना है। चिकन को बैचेस में हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करना है, नहीं तो तेल जो एकदम से ठंडा हो जाता है। एक बार आपने फर्स्ट बैच ऐड किया, बिल्कुल भी स्टर नहीं करना है, लगभग 30-40 सेकेंड्स के लिए चिकन की कोटिंग को होल्ड होने देना है। एक बार ये होल्ड हो जाए तो करछी की मदद से इस स्टेज पर आपने
स्टर करना है। आप देख सकते हो चिकन ने अपने आप को होल्ड कर लिया है, कोटिंग ने होल्ड कर लिया है। अब इसे आपको फ्लेम को थोड़ा सा लो करके फ्राई करना है ताकि चिकन हमारा अंदर से अच्छे से पक जाए। बाहर से खाली कोटिंग नहीं पकनी चाहिए, चिकन को भी पकाना है। तो इसे मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से पकाइए जब तक कि आपका चिकन अच्छे से कुक हो जाए। आप देख सकते हो लगभग 7-8 मिनट लगते हैं चिकन थाइस को पकने में। चिकन हमारा अच्छे से पक चुका है और कोटिंग भी जो बाहर की एकदम क्रिस्प हो गई है। इस स्टेज पर आपको चिकन को निकाल लेना है और एक जाली में ट्रांसफ़र कर लेना है। सेम तरीके से बैचेस में आपको सारे चिकन 65 को फ्राई कर लेना है। ये आप देख सकते हो सारा चिकन 65 हमने फ्राई कर लिया है। क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, ब्यूटीफुल कलर आया है और आप टेक्सचर देखो, एकदम क्रिस्पी टेक्सचर आया है और एकदम कम कोटिंग आई है। चिकन 65 ऐसे ही बनना चाहिए, ऐसा ही चिकन 65 खाने में बहुत मज़ा आता है। और मेरी गारंटी है जब आप फ्राई करोगे ना अपने किचन में, तो आजू बाजू में आपकी जो फैमिली होगी, आपके आधे चिकन 65 यहीं गायब हो जाएंगे। तो अगर आपकी फैमिली को आप जानते हो, थोड़ा सा ज़्यादा चिकन 65 बनाओ जब ये बिरयानी बना रहे हो। हमारे किचन में भी थोड़ा चिकन यहाँ पर गायब हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। अब एक बार आपने चिकन 65 बना लिया है, अगर एज अ स्टार्टर सर्व कर रहे हो तो यूजुअली इसको एक तड़का लगता है। बेसिकली तेल के अंदर थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, काली मिर्ची डाल के इसको बस टॉस कर लेते हैं। लेकिन हम इसे आज बिरयानी में डाल रहे हैं, तो बिरयानी के लिए हम इसको अलग से तड़का नहीं देंगे, बिरयानी का एक मसाला बनाएंगे। लेकिन जो ये चिकन 65 है आधा ही जाएगा मसाले के अंदर, जो दम पर हमारी बिरयानी पकेगी, और जो आधा है वो लास्ट में हम डबल फ्राई करेंगे, एक्स्ट्रा क्रिस्पी कर लेंगे और जब बिरयानी को सर्व करेंगे ऊपर से सर्व करेंगे। वो फ्राइड चिकन और बिरयानी का कॉम्बिनेशन जो स्टार्टिंग में बता रहा था, माइंड ब्लोइंग लगता है। अब मसाला बनाना है बिरयानी के लिए, लेकिन उसके पहले साइड पे हम चावल को उबालने की भी तैयारी कर लेंगे। तो आपने ले लेना एक बड़ा सा पतीला और उसमें आपको खूब सारा पानी ऐड कर देना है। साथ ही में आपने ऐड करना है 2 टेबलस्पून इसके अंदर नमक, 1 टीस्पून शाहजीरा, 3 हरी इलायची, 1 दालचीनी, 4 से 5 साबुत काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 1 तेज पत्ता, 1 स्टार एनीस यानी कि चक्री फूल और 1 स्लिट की हुई हरी मिर्ची। ये सारी चीज़ों को आपको साइड पर सिमर होने देना है कि मसाले के जो फ्लेवर हैं सारे पानी में आ जाए। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है जिसके अंदर हम बिरयानी का मसाला पकाएंगे और इसी बर्तन में बिरयानी को दम पर रखेंगे। तो एक मोटे तले का वाइड बर्तन ले लीजिए। इसके अंदर आपने ऐड करना है 3 से 4 टेबलस्पून तेल। तेल एक बार गर्म हो जाए तो एक लार्ज चुटकी जीरा ऐड करके उसको क्रैकल कर लीजिए। अब इसमें 5 से 6 मीडियम साइज के स्लाइस के हुए प्याज ऐड कर रहा हूँ। ये देखो किस तरीके से स्लाइस कर लिए, इन्हें ऐड कर दीजिए और इस प्याज को आपको अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। बेसिकली बिरयानी में बिरिस्ता ऐड करते हैं यानी कि फ्राइड प्याज ऐड करते हैं, वो प्रोसेस स्किप करके हम सीधा प्याज को यहाँ पर भून रहे हैं। प्याज को इस तरीके से काटना कैसे मैंने बहुत बार बनाया हुआ है। बिरिस्ता भी अगर बनाना सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। या आप देख सकते हो प्याज को स्टर करते हुए मैंने अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लिया है। एक बार ये स्टेज तक पक जाए, इसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करनी है। अच्छे से स्टर करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है कि अदरक लहसुन भी हमारा हल्का सा पक जाए। अब आपको फ्लेम को लो कर देना है और इसमें एक लार्ज हैंडफुल कड़ी पत्तों की ऐड करनी है, ब्यूटीफुल फ्लेवर आता है। साथ में 4 स्लिट की हुई हरी मिर्ची, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च। मसाले जले नहीं तो हल्का सा गर्म पानी ऐड करके एक स्टर दे दीजिए। स्टर करने के बाद यहाँ पर 1 टमाटो की प्योरी, बस पिसा हुआ टमाटर है, साथ ही में आधा कप दही ले लिया है। दही को अच्छे से फेंट कर ऐड करना है। काफ़ी लोग पूछते हैं दही के दाने आ जाते हैं, वो अवॉइड करने के लिए दही को फेंट कर अच्छे से ऐड कीजिए। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक और 1 टीस्पून ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च देखो ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि चिकन 65 बिरयानी है, वो ब्लैक पेपर का फ्लेवर आना चाहिए और कड़ी पत्ते भी हमने खूब डाले हैं। अच्छे से स्टर करके हाई फ्लेम पर आपको मसालों को पका लेना है जब तक कि तेल सेपरेट हो जाता है। लगभग 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। दही का जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाना चाहिए। ये आप देख सकते हो 7-8 मिनट पकाने के बाद तेल अच्छे से सेपरेट हो चुका है, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया यानी कि दही हमारा पक चुका है। इस स्टेज पर काफ़ी ये मसाला गाढ़ा हो गया है तो इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दीजिए और इस मसाले की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लीजिए। देख सकते हो किस तरीके की कंसिस्टेंसी है, ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। इस स्टेज पर इस मसाले को आपको टेस्ट कर लेना है। नमक और स्पाइसेस हल्के से तेज़ होने चाहिए। ये एडजस्टमेंट करने के बाद आपने गैस बंद कर देनी है। जो आधा चिकन 65 हमने फ्राई करके रखा था वो ऐड कर देना है। तो ऐसे अच्छे से चिकन 65 ऐड कर दिया। ये जो बचा हुआ आधा चिकन है ये बाद में हम ऐड करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था। साथ ही में डालना है आपने ताज़ा कटा हुआ धनिया।
अच्छे से इसको स्टर कर लेना है। स्टर करने के बाद जो चिकन है ना उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, फैला लीजिए। और हमारे चिकन 65 की बिरयानी का बेस यहाँ पर तैयार हो गया है, बस चावलों को पकाना रह गया है। तो यहाँ पर हमने जो साइड पर पानी उबालने रखा था उसमें फ्लेवर सारा आ गया मसालों का। तो यहाँ पर एक छन्नी लेकर इन मसालों को निकाल लीजिए। और जो लोगों को मसाले आते हैं ना मुंह में बिरयानी में अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये ट्रिक से आप मसाले निकाल सकते हो। पानी में ऑलरेडी फ्लेवर आ चुका है। इस स्टेज पर हल्का सा नींबू का रस इसमें ऐड कर दीजिए और छिलका भी ऐड कर दीजिए, इससे चावल का दाना अच्छा निकल के आता है। अब जो चावल हमने भिगोए थे उनका पानी डिस्कार्ड करके चावलों को ऐड कर देना है। चावल ऐड करने के बाद बस एक हल्का सा स्टर कर देना है। कभी कभी चावल जो है तले पर जाकर नीचे चिपक जाता है। जब भी आप बिरयानी के लिए या चावल ऐसे आप ड्रेनिंग मेथड से बना रहे हैं, जब चावल आप ऐड करें तो पानी आपका रोलिंग बॉयल पर होना चाहिए। तो बस अभी यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए चावलों को पकाना है। लगभग 90 to 95% पक जाएंगे अगर आपने 1 घंटे तक चावलों को भिगो कर रखा है तो। चावल को चेक कैसे करना है, 4-5 मिनट बाद दाना जो अच्छा ऐसे खिल जाएगा और दाने को खा कर देखिए, हल्की सी बाइट इसमें रहनी चाहिए। चावल का दाना एकदम परफेक्टली खिल गया है, चावल हमारे पक गए। इसको छानिए, छान कर सीधा जो चिकन का मसाला हमने बनाया था उसके ऊपर चावल की लेयर ऐड कर दीजिए। सारा चावल आपने एक बार ऐड कर दिया, फोर्क की मदद से इसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। स्प्रेड करने के बाद ऊपर से डाल रहा हूँ थोड़ा सा मेल्टेड घी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और चावल का दाना चिपकता नहीं है। साथ ही में ऊपर से डालना है थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया। अब आपको यहाँ पर एक ढक्कन तैयार करना है। ऐसे एक साफ कपड़ा ले लीजिए, एक नैपकिन ले लीजिए, ढक्कन को ऐसे रखकर नैपकिन ऊपर बांध दीजिए और ये जो नैपकिन वाला ढक्कन है इस तरीके से ऊपर लगा देना है। अच्छी स्टीम अंदर, अच्छी भाप क्रिएट होती है दम पर जब आप बिरयानी को रखते हैं। तो इस बर्तन को भी एक तवे के ऊपर रखिए, ऊपर से एक वजनदार चीज़ रख दीजिए। अब बिरयानी को आपको दम पर पकाना है, तो लगभग 10 मिनट के लिए पहले हाई फ्लेम पर पकाइए कि वो हीट बन जाए। उसके बाद फ्लेम को एकदम लो करके 10 से 12 मिनट के लिए बिरयानी को दम पर आपको पका देना है। अब ये जो दम पर पकाने का प्रोसेस है ना, ये जो टाइम है ये हर घर की गैस के हिसाब से और आपके बर्तन के हिसाब से थोड़ा सा अलग होगा। इसका कारण ये बर्तन जो है थोड़ा सा पतला होगा तो हाई फ्लेम पर आप नहीं पका सकते। तो ध्यान देना है, अगर आपका बर्तन पतला है तो तवा तो 100% रखना ही रखना है। फ्लेम स्टार्टिंग में हाई नहीं होगी, लो ही होगी, नहीं तो बिरयानी नीचे से लग जाएगी। तो ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपने अपने घर के किचन के हिसाब से करनी है। एक बार आपने बिरयानी को दम पर पका लिया है, उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। चेक करने का भी तरीका आपको बता देता हूँ। बस ढक्कन निकालना है आपने, ढक्कन निकालने के बाद एक चम्मच लेना है और चम्मच के पिछले ऐसे से ना ऐसे एक होल बनाना है। होल बनाकर नीचे देखना है कि तले पर पानी है या नहीं। अगर पानी सूख गया है तो बिरयानी दम पर अच्छे से पक गई है। पानी नहीं सूखा है तो थोड़े कुछ मिनट्स के लिए और आपको बिरयानी को दम पर पका लेना है। तो यहाँ पर पानी तो एकदम अच्छे से सूख चुका है। ढक्कन लगाकर अब बिरयानी को आपको परोसना नहीं है, आपको पेशेंस दिखानी है थोड़ी सी और थोड़ा सा वेट करना है लगभग 20 से 25 मिनट के लिए। इस प्रोसेस में होगा क्या, आपकी जो बिरयानी है उसके फ्लेवर सेटल होंगे, वो जो भाप है वो सेटल होगी और बिरयानी के फ्लेवर्स और खिल के उभर के आएंगे। चावल के दाने भी जो है ना वो रेस्ट होने की वजह से अच्छे से और खिल जाएंगे और जब इन्हें आप परोसोगे तो चावल का दाना टूटेगा नहीं और बिरयानी के फ्लेवर्स आपको 100% मिलेंगे। तो वो जो रेस्टिंग वाला प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप करना मत। मैंने बिरयानी को यहाँ पर रेस्ट कर लिया था। रेस्ट होने के बाद आपको दिखा देता हूँ ढक्कन खोलकर। ये आप देख सकते हो चावल के दाने कैसे एकदम खड़े हो गए हैं, यानी कि एकदम अच्छे से खिल गए हैं। बिरयानी परफेक्ट बनी है हमारी, खुशबू भी बढ़िया सी आ रही है। अभी सिर्फ एक चीज़ रह गई है बिरयानी को सर्व करने से पहले। जो चिकन 65 हमारा आधा है उसको डबल फ्राई करना है, एकदम गर्म करना है, सुपर क्रिस्पी करना है सर्व करने के लिए। तो आपने तेल ले लेना है, एकदम अच्छे से गर्म कर लेना है 170 to 180 डिग्री सेल्सियस पर। फिर ये चिकन को ऐड करना है और कुछ ही सेकंड्स के लिए या लगभग 1 मिनट के लिए आपको फ्राई करना है कि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और फिर से गर्म हो जाए। तो आप देख सकते हो चिकन 65 हमारा सुपर क्रिस्पी हो चुका है। चिकन 65 रेडी है, चिकन 65 बिरयानी रेडी है। अभी इसे प्लेट कर लेते हैं वाईफाई स्टाइल।
ये जो बिरयानी है ना, ये YFL पर वन ऑफ द टॉप बिरयानी बनी है आज। चिकन 65 बिरयानी, ये वाली आपने बनानी ज़रूर है, क्योंकि जब बारिश हो रही हो और ऐसी बिरयानी आपको खाने मिल जाए, साथ में वो क्रिस्पी वाला चिकन 65, देन यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स इन दिस लाइफ। ये रेसिपी बनाओ, बनाकर अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को खिलाओ, और फिर आकर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि ये रेसिपी कैसी बनी और कैसे मज़े आए आपको। सो डू ट्राई दिस रेसिपी, शेयर दिस रेसिपी with your friends and family. Hit the like button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.